उदयपुर में कांग्रेस का शिविर हुआ और वहां पर जो संकल्प लिए गए उनका क्रियान्वयन अब उत्तराखंड में करने की तैयारी है और इसी के लिए आज एक यहां पर नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला जो है वो कांग्रेस की चल रही है। हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी मौजूद हैं। करण मेहरा जी, स्वागत है आपका न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार करण मेहरा जी, क्या कुछ समस्याएं उत्तराखंड की कांग्रेस में जो है वो नजर आ रही हैं और क्या कुछ आज यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस में कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। हम लोगों को एक नव संकल्प लिया है, उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, उसमें कुछ फैसले हुए हैं। जैसे 50% जो पद भरे जाएंगे संगठन में वो 50 वर्ष से नीचे के लोगों के भरे जाएंगे, युवाओं को तवज्जो देने की बात हुई है। उसके साथ ही हमारी जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। ये लड़ाई है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की मिक्स इकोनॉमी और पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसके बीच में लड़ाई है। हमारी लड़ाई है उन लोगों से जो रोज़ नए सपने दिखाकर भारत के आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। कांग्रेस जिसने पूरे आधुनिक भारत का निर्माण किया, जिसने नई नई यूनिवर्सिटीज़, नए नए इंस्टीट्यूट्स खोले, उनको जो पार्टी ख़त्म कर रही है, हमको उनसे किस तरीके से लड़े, उस चीज़ के लिए ये नव संकल्प हमारा जो आज ये यहाँ चल रहा है, कार्यशाला चल रही है, उसी के लिए है कि हम लोगों को नींद से जगा पाएँ, ताकि वो जो सपने मोदी जी और उनकी टीम दिखा रही है, कभी 2 करोड़ लोगों को रोज़गार, कभी महंगाई कम करेंगे, कभी हम कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, और होता कुछ नहीं है। हकीकत में हाथ खाली रह जाते हैं। धर्म निरपेक्ष इस भारत को, जिसमें कई जाति धर्म के लोग रहते हैं, हम लोग प्रेम से रहते रहे आज़ादी के बाद से, आज पोलराइजेशन ऑफ वोट की नीयत से धर्म जाति के हिसाब से भारत को बांटा जा रहा है, संकीर्ण मानसिकता को हावी किया जा रहा है, जिससे भारत के अंदर टूट पैदा हो गई है, भारत के अंदर एकता की कमी आ गई है। हमको उन सारे पहलुओं को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस का कार्यकर्ता कैसे जाएगा, कैसे वो स्वप्न जो झूठे हैं उनको हम नींद से जगा कर लोगों को ये बता पाएँ कि ये झूठे सपने हैं जिसमें आप जी रहे हैं और आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, भारत को ये रसतल की ओर को ले जा रहे हैं। उस सारे विषयों पर यहाँ गहन चर्चा हो रही है और कांग्रेस का बुद्धिजीवी कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहा है और वो बाकी के कांग्रेस के जो साथी हैं उनको वो अवेयर करेंगे, किस तरीके से उनको फैसिलिटेट करेंगे, और ताकि वो आवाम के बीच में जाके, अपने समाज के बीच में जाकर नव संकल्प चेतना जो ये हमारा 2 दिवसीय कार्यशाला है, इससे जुड़े हुए मामलों को जनता तक पहुंचाएंगे। फोकस 2024 निश्चित ही 2024 भी फोकस है और 2024 के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता और अक्षुण्ण रखना, राष्ट्र की सुरक्षा करना, भारत के विकास को अविरल गति से आगे बढ़ते रहना, ये सभी हमारे टारगेट हैं और उसी को लेकर ये चिंतन शिविर। हाल ही में जो आपने तमाम बातें कही बीजेपी को लेकर के, चंपावत में उपचुनाव हुआ, कांग्रेस ने तमाम बातें कही, कई गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन वहां पर क्या स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि जब धरना दे रही थी निर्मला गहतोड़ी जी, जो कि कांग्रेस ने उम्मीदवार जिन्हें बनाया, तो वो अकेली ही दिखाई दे रही थी उस वक्त। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए उनको कुछ लोग उकसा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 50% से ज़्यादा बूथों में हमारे जो एजेंट्स थे उनको नहीं बैठने दिया गया, उनको भगाया गया। 2 घंटे की बिजली कटौती की गई और उसमें CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे, तो उस बीच में कितनी वोटिंग हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब निर्मला गहतोड़ी जी वहाँ बैठी तब कार्यकर्ताओं का नहीं होना ये गलत बात है, क्योंकि कार्यकर्ता बस्ते बंद करने के बाद, अपने बूथ्स के एजेंट फॉर्म्स को फाइनल करने के बाद ही आ सकता है। वो 6:30-7 बजे के ज़्यादा उसमें टाइम लगता है और हम ये उम्मीद करें कि कार्यकर्ता उस बूथ को छोड़ के वापस वहाँ जाता है। पहले ही 50% बूथों में हमारे लोग नहीं बैठे, तो ये परसेप्शन गलत है। लोग साथ में थे और नहीं तो ज्योति रौतेला 15 दिन वहाँ रही, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, और वहाँ के लोगों को लेकर, अपनी टीमों को लेकर, सब जगहों से लेकर प्रचार करी थी। मैं खुद 12 दिन उनके चुनाव में रहा, तो किसके कहने पे, क्या कहने पे, कौन क्या कह रहा है वो अलग बात है, लेकिन पार्टी ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश की। अगर पार्टी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती तो बीजेपी को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि 2-2 ऑफिस बंद कराए गए, बनबसा के खुलने के साथ ही बंद करा दिए गए? क्या जरूरत थी चुनाव प्रचार की अवधि खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री को मोटरसाइकिल रैली निकाल के वोटों की अपील करनी पड़ी? ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ी और कांग्रेस को छल बल से, धन बल से और चुनाव कमीशन की जो गाइडलाइन है उसको तोड़कर बीजेपी ने जीतने की कोशिश की है। तो क्या लगता है, क्योंकि ये बातें भी चल रही हैं कि मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए जमानत बचा पाना, इस तरीके की भी बातें नहीं, देखिए जमानत तो हर जरूर बचेगी अगर बूथ कैप्चरिंग की बात सही है। जो मेरे को पता है कि 2 घंटे करीब बिजली कटौती हुई है,
उस बीच में कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ उसको भी देखना पड़ेगा। हाँ भाई, छल बल से तो बड़े बड़े देवता हार गए, हम तो कांग्रेस हैं। और बीजेपी ने इस चुनाव को पूरी तरीके से चुनाव कमीशन के निर्देशों के पालन को तोड़ते हुए, नियम कानूनों को धत्ता बताते हुए, बूथ कैप्चरिंग करते हुए, चुनाव प्रचार की डेट खत्म होने के बाद मोटरसाइकिल रैली निकालकर प्रचार करते हुए किया। और मैं दुख के साथ कहता हूँ, मीडिया के भी कई साथियों ने इसमें उनका सहयोग प्रदान किया। आज भी जो न्यूज़ लग रही हैं उसमें मुझे लगता है कि एक विशेष एजेंडे को लेकर कुछ लोग काम कर रहे हैं। क्या कारण थे कि जब मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार की अवधि खत्म होने के बाद मोटरसाइकिल रैली निकाली, एक भी न्यूज़ ने, किसी अखबार ने ये नहीं दिया कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। ये हमारी चिंता के विषय, और यह चिंतन शिविर के भी चिंता के विषय हैं कि इन सब चीज़ों से हम कैसे जूझेंगे, कैसे लड़ेंगे, कैसे पार पाएंगे। एक सवाल बजट सत्र को लेकर के, क्योंकि बजट सत्र पर सवाल उठाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने भी। एक गैरसैंण में होना था, अब लेकिन देहरादून में होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने जब एक गैरसैंण को इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, उस दिन मैंने गैरसैंण में ये अपना वक्तव्य दिया था कि ये पूरी तरीके से चुनावी घोषणा है। और ये साबित भी हो गया। नई सरकार आई, पहला सत्र देहरादून, ग्रीष्मकाल चल रहा है, बजट सत्र देहरादून, लगातार सरकार वहां जाने से बच रही है। ये हवाला दिया जा रहा है कि साहब सुविधाएं नहीं है। तो आपने इतने वर्षों में किया क्या? जो हरीश रावत और गोविंद सिंह गुंजवाल जो भवन बना के गए थे, जो चीज़ें वहाँ स्थापित करके गए थे, उसके बाद आप एक ईंट नहीं लगा पाए हैं। बीजेपी केवल और केवल झूठ की राजनीति करती है। ये गैरसैंण में ना करके यहाँ सत्र करना, हमारे जो आंदोलनकारी लोग थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जो लोग राज्य आंदोलन में जिनकी मृत्यु हुई है, जितने लोगों ने, जिन महिलाओं ने, पुरुषों ने, बुजुर्गों ने अपने परिवार, घर बार छोड़ के आंदोलन किए, जेलों में रहे, ये उनकी भावनाओं के अपोजिट ये काम बीजेपी ने किया है और हम इसकी गहरी भर्त्सना करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया करण मेहरा जी। हमारे साथ थे कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा। उन्होंने कई गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और सरकार पर भी लगाए। और जिस तरीके से बजट सत्र को लेकर के कहा जा रहा है, गैरसैंण में जो बजट सत्र होना था लेकिन अब देहरादून में होगा, तो इन्होंने ये कहा कि हमने पहले ही कहा था ये सिर्फ चुनावी घोषणा है और वो घोषणा ही बन करके दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये कांग्रेस का यहाँ पर चिंतन शिविर चल रहा है, इसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस नई ऊर्जा के साथ प्रदेश में क्या कुछ कमाल करके दिखा पाती है या फिर नहीं। कैमरामैन अंकित के साथ मैं हितेंद्र, R9 न्यूज़, देहरादून।